Hey guys, what's up? My name is Arush. Welcome to the channel. सोलर एनर्जी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और मेरे घर में एक सोलर पैनल लगा हुआ है रेन्यूसिस की तरफ से, और जो मैं सोलर इन्वर्टर यूज करता हूँ, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो सोलिस का है। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं आपके सोलर पैनल इंस्टॉलमेंट्स में, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सही जगह पे हो। क्योंकि मैंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया था, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो में सही से पता चल जाए। आई हैव यूज्ड द सोलर पैनल्स फॉर अबाउट 6 months फ्रॉम नाउ। लास्ट ईयर लगा था, अराउंड अगस्त में इसका फुली फंक्शनल ये हुआ था। और उसके बाद से मैं आपको बता सकता हूँ कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव गॉट। वेल, तो स्टार्ट करते हैं भाई कि सोलर एनर्जी का जो यूज है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्यों बढ़ रहा है, उसके कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि प्राइस ऑफ एनर्जी जो है वो थोड़ी सी बढ़ती जा रही है और आगे जाके भी बहुत बढ़ेगी। एनर्जी की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास उतने सोर्सेज नहीं है, रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास विंड है, वाटर है और सोलर है। सोलर इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एनर्जी दैट यू कैन यूज विदाउट हैम्परिंग द इन्वायरमेंट। कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं उनके बारे में, जैसे हम बताएं कि आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, बट ये सब चीज़ें पहले की थी। अब जो सोलर एनर्जी में प्राइजेस हैं वो सब थोड़ी सी अफोर्डेबल हो गई हैं, काफ़ी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं एंड अ लॉट ऑफ रेजिडेंशियल पीपल आर डूइंग सो आई वॉज वन ऑफ देम। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोलर पैनल राइट अवे। यहाँ से अब हम जो बात करने वाले हैं गाइज वो ये है कि किस तरीके से आपको सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करना होता है और किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। वेल, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन द मार्केट, जैसे कि वारी हो गई, टाटा का आता है, अडानी का आता है और कैनेडियन का आता है, रेन्यूसिस का आता है। मेरे पास रेन्यूसिस का है लगवाना, मैं भी वारी का ही चाह रहा था बट उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। और मेरे हिसाब से शायद वारी वालों ने अब ख़त्म भी कर दिया है अपना रेजिडेंशियल वालों का प्लान। आई डोंट नो फॉर श्योर, बट मैंने जब सुना था, जब मुझे अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो द डीलर गिव दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज, तो मैंने आपको सेम बता दिया। मेरे यहाँ रेन्यूसिस का सोलर पैनल लगा हुआ है और ये जो रेन्यूसिस सोलर पैनल अभी आप देख पा रहे हो, उसमें जो टाइप ऑफ सोलर पैनल है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आप सभी लोगों को चूज करना चाहिए अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। रेजिडेंशियल पर्पस में आपके पास अगर लिमिटेड स्पेस है तो यू कैन गो विद द मोनोपर्क हाफ क्रिस्टलाइन। मोनोपर्क मतलब मोनोक्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि मटेरियल होता है सोलर पैनल से आपका एक्सट्रैक्ट करने के लिए सोलर एनर्जी। इस सोलर एनर्जी जब ये जनरेट होती है तो ये डीसी फॉर्म में जनरेट होती है। सो दैट डीसी एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डीसी टू एसी विद द यूज ऑफ अ सोलर इन्वर्टर, जो कि यहाँ पे हम इसको ये यूज कर रहे हैं। ये जो सोलर इन्वर्टर होता है इसका कनेक्शन होता है आपकी एमसीबीज के थ्रू, जो कि आप देख पा रहे हो। दो टाइप की एमसीबीज लगती हैं, एक सोलर एसी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, एक सोलर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो एमसीबी होती है वो डायरेक्ट आपके सोलर पैनल से आती है, आपके इन्वर्टर में लगती है। इन्वर्टर वाली जो एमसीबी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सोलर एसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपकी सोलर इन्वर्टर से जाती है सोलर एसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन वायर के थ्रू आपके मीटर पे जाता है। आपको एक मीटर भी नया बिजली विभाग की तरफ से आपको मिलेगा। जैसे कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे यूपीपीसीएल की तरफ से हमें मिला था। ये जो कॉस्ट होती है ये सारी आपको खुद ही बेयर करनी पड़ती है। ये मीटर भी आपको आपका डीलर ही प्रोवाइड करता है। हो सकता है आपके स्टेट में आपको सोलर का जो मीटर है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही दे, बट ये भी जरूरी नहीं कि दे। हो सकता है आपको खुद ही देना पड़े, बट जब प्राइस जो होगी वो सब आपको खुद ही बेयर करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सोलर पैनल है उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है। वेल, जो सोलर पैनल होता है वो अराउंड 8 फीट की हाइट मैक्स रखनी चाहिए हमें, क्योंकि स्टॉर्म वगैरह में दिक्कत ना हो। मेरे यहाँ जो लगा है वो 11 फीट से ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि हमारे को एक बिल्डिंग थी जो कि हैम्पर कर रही थी हमारी सनलाइट को, इसलिए हमने थोड़ा सा वहाँ पे ऊपर कर दिया है, जिससे फॉर मोर आवर्स हमें सोलर की एनर्जी जो है मिलती रहे। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि इसमें 45 डिग्री इंक्लिनेशन रखा जाता है, टेढ़ा इस तरीके से होता है आपका पैनल इंस्टॉलेशन, और ये इस डायरेक्शन में होता है कि फेसेस टुवर्ड्स द सन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो उस तरीके से आपका सोलर पैनल इंस्टॉल होता है, राइट फ्रॉम वेयर द सन राइजेस टू दिस प्लेस सन रेस्ट। हर टाइम आपका जो सन है वो आपके सोलर पैनल पे लाइट प्रोजेक्ट करना चाहिए। इस डायरेक्शन में आपका 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाता है। अब यहाँ पे सब इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हो गई।
या फायदे क्या है? फायदों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला फायदा ये है कि इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज। मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कोल हो गया, इन सब तरीकों की, यूरेनियम हो गया, ये सब भाई यूज कम हो, कार्बन फुटप्रिंट्स कम जनरेट हो, न्यूक्लियर पावर कम यूज हो, उसको हम इससे बढ़ावा दे सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट के तरफ एक पहल कर सकते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग क्लीन एनर्जी फॉर आवर एनर्जी नीड्स, और इस तरीके से ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हम अपना फर्स्ट कदम उठाते हैं। अब थोड़ा सा जो खटखुट की आवाज़ हो रही है गाइस, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आई लिव इन अ क्लोज सोसाइटी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट आई वांटेड टू शूट दिस वीडियो इन द क्लियर ओपन टू गिव यू गाइस सम न्यू काइंड ऑफ कंटेंट। खटखुट से हटते हैं और एडवांटेजेस पे वापस आते हैं, तो हमें पता चलता है कि सोलर की जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि जो आपका बिजली का बिल है ना, जो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बहुत कम हो जाता है। मेरा पिछले 6 महीने में जो बिजली का बिल अगर मैं आपको बताऊं, तो अराउंड मैंने सिर्फ फिक्स चार्जेस दिए हैं जो कि 1000 रुपये थे 3 महीने के बिजली के बिल के। अब 3 महीने में 1000 रुपये बिल, 5 किलोवाट लोड पे, 2 AC के साथ, कंप्यूटर्स, हैवी मशीन्स, वर्कशॉप है मेरी बगल में जिसको आप देख रहे थे, यहाँ पे सोलर का मीटर लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। एंड आई एम पेइंग जस्ट 1000 रुपीज़ एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट टू अ फिक्स चार्ज। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से ये काम करता है। एनर्जी यूनिट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं पिछले 6 महीने में मैंने जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करी है, एंड मोस्टली वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करी है वो विंटर मंथ्स में करी है, बिकॉज आई स्टार्टेड दिस सोलर सिस्टम इन माई हाउस इन अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेके अभी अराउंड मार्च स्टार्ट हुआ है जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस देन, एंड अराउंड 2500 किलोवाट आवर तक की मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं। और मेरे पास अभी भी बैकअप में बहुत सारी पावर है, तो उसकी वजह से मेरे को समझ में, व्हेन आई विल बी यूजिंग AC, वॉशिंग मशीन एंड अदर हेवी अप्लायंसेस, तो मेरा जो बिजली का बिल है उसमें कटने में काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो में ये समझ में आया हो कि जो सोलर सिस्टम होता है उसके अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से आपको फ़ायदा देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड शेयर टू दोज गाइज हु वांट टू इंस्टॉल सोलर बट आर कंफ्यूज्ड कि भाई हम लगाएं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका जवाब मैंने आखिरी के सेगमेंट में दिया है कि मैंने कितना बिल अपने घर का पे किया है। सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप दिस वीडियो फॉर नाउ, टिल वी मीट अगेन, टाटा बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर। अरे ठीक है, टेक केयर कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक चीज़ छूट गई थी, वो बता देता हूँ मैं आपको वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल रखने के चक्कर में। वो ये है कि अगर आपका सोलर पैनल गंदा होता है तो उससे क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जो सोलर का जो प्रोड्यूसिंग वोल्टेज आउटपुट होता है वो 280 वोल्ट्स होना चाहिए और 285 तक के आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सर्ज में कैटेगरी में नहीं जाता है। 300 के ऊपर जा रहा है तो आप उसको सर्ज मानिएगा, अगर 285 तक के है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। अब जब आपका इंसुलेशन की लेयर जैसे कि डस्ट है, ये सब चीज़ें चढ़ जाती हैं या फिर आप उसमें पानी डाल देते हो, तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर की वजह से अगर कहीं से हो जा रही है तो आपका जो वोल्टेज है, जो आपका जनरेटिंग वोल्टेज है, वो 280 से 260 250 तक किया जाता है। तो 250 और 260 हो गया तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जनरेटिंग यूनिट है वो कम हो जाती है एम्पेरेज से, जब आप उसको निकालते हो, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, वो सब तो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने सोलर पैनल पे कुछ नहीं करना है, सुबह उठते हुए या शाम को जब सूरज अस्त हो रहा हो, तब जब थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए उस टाइम पे पानी लीजिए, अपने सोलर पैनल में मार दीजिए, बात खत्म हो गई, धूल हट जानी चाहिए। दिन में करेंगे अगर एकदम ठेठ दोपहरी में, तो उससे क्या दिक्कत होगी, आपका जो सोलर पैनल है वो चिटक सकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ग्लास की फिल्म चढ़ी होती है प्रोटेक्शन के लिए। अगर वो चिटक गई तो वाटर कंडक्टिव वजह से आपके घर में आएगा एक सर्ज, और हो सकता है कि आपके अप्लायंसेस डैमेज हो जाए, या फिर आपके यहाँ अगर अर्थिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपको करंट भी लग सकता है। तो इस चीज़ों से बच के रहें। सोलर की बस एक ही मेंटेनेंस की आपको चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको हफ्ते में 2 बार इसको साफ ज़रूर करना पड़ेगा। मैं नहीं कर पाता हूँ, बट ज्ञान देने में कुछ आता नहीं है। तो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप दिस वीडियो अगेन, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड सायोनारा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।